नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। सीएम 24 में आज बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस दिन की जिसमें सुबह की शुरुआत युवाओं के संवाद के साथ हुई और रात का समापन असम प्रवास पर जाकर। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर युवा शक्ति को साधने की कोशिश, मंत्रालय में प्रशासनिक कसावट, जन कल्याणकारी योजनाओं पर सख्त निर्देश और फिर संगठनात्मक एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम। आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं और शासन की दिशा को साफ तौर पर सामने रखता है। सुबह 10:45 मुख्यमंत्री निवास का सभागार, मंच पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के लिए चयनित प्रदेश के युवा। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से सीधे संवाद करते हैं। स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने विश्व मंच पर भारत की चेतना को रखा, उसी तरह आज का युवा भी भारत की दिशा तय कर रहा है। मुख्यमंत्री युवाओं से कहते हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब युवा नवाचार, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, कृषि और राष्ट्र निर्माण में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। भारत को आध्यात्मिक पटल पर दुनिया के बीच में उसकी मूल चेतना के साथ भारत को भारत के लिए और भारत के तरीके से जिस शख्स ने दुनिया में परिभाषित कराया, अमेरिका से प्रारंभ करते हुए विश्व धर्म संसद से, वो स्वामी विवेकानंद की स्वरूपधारी आप सब विवेकानंद, मैं आपको बधाई देता हूँ, सच में अभिनंदन करता हूँ। विवेकानंद का वैसे आपकी जानकारी में होगा ही, मूलतः विवेकानंद जी तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन बंगाल से निकलकर आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद भगवा वस्त्र के साथ भारत भ्रमण करते हुए जब वो राजस्थान पे गए तो खेतड़ी के महाराज ने उनको यही अपनी साफा वाली पगड़ी पहना करके उनको एक तरह से अपने इस भारतीय परिवेश का एहसास कराने का, और कितना जस्ता विवेकानंद जी के सिर पे साफा। युवा उत्सवों के माध्यम से निकले हुए हमारे प्रदेश भर के युवा जो यहाँ से निकल करके अब दिल्ली जाने वाले हैं, तो आप सब ने अपने अपने ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए अपना एक तरह से इस लंबे मार्ग में अपनी मुकाम को हासिल किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। आपने कड़ी मेहनत की होगी, हमारे अपने शिल्पकार के मापदंडों के ऊपर से निकलते हुए भारत दुनिया का सबसे युवा देश, और भारत के अंदर हमारे राज्य में कुछ ही राज्य ऐसे जहाँ सबसे तेज गति से युवा शक्ति बढ़ रही है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। ऐसे में आज हमारे अपने देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ आगे बढ़ रहा है, और परमात्मा चाहेगा आपके सबके सामने 25 साल का टारगेट है 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, ऐसी आकांक्षा और ये जवाबदारी आप सबकी है। संवाद के दौरान युवाओं ने खेती, प्राकृतिक कृषि, स्टार्टअप, भाषण कला और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सवाल पूछे। ग्वालियर के युवा ने प्रभावी भाषण को लेकर सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने स्वाध्याय और सतत अध्ययन पर जोर दिया। अनूपपुर से आए युवा ने प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने और उसमें स्टार्टअप की संभावनाओं पर सवाल उठाया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि साल 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया गया है और प्राकृतिक खेती, श्री अन्न, गोपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचित रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 58 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि है। कुशल वक्तव्य हम युवाओं को समय समय पर मिलता रहता है, इसलिए मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है एक सटीक सुंदर भाषण में किन किन अवयवों को होना चाहिए, यदि आप मार्गदर्शन करें। एक छोटी सी बात जरूर है कि हम उसमें जैसे कोई किसी से बात कर रहा है तो हमारा जवाब आने के साथ साथ हमको हमारे रोजमर्रा के जीवन पे भी अब जाना पड़ेगा। हम अपना स्वाध्याय करते रहें, अपनी बाकी चीज़ों की जानकारी हम जुटाते रहें, तो स्वाभाविक रूप से जब हम कोई भाषण देने खड़े होंगे, कोई विषय रखने जाएंगे, तो हमारी बात का वजन स्वतः ही बढ़ जाता है। भगवान की दया से सबको अध्याय तो हम पढ़ते रहते हैं जब अपना पाठ्यक्रम होता है, लेकिन स्वाध्याय हमारे लिए बजाय क्लास के जो लिमिटेड सिलेबस है उसके अलावा भी हमको पढ़ते रहने की आदत करना चाहिए। युवा संवाद के बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचे। यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि विकास गतिविधियों को जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना अब अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियों से भरे रहे, लेकिन अब काम मिशन मोड में करना होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था के तहत सभी शासकीय कार्यालयों में सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से कार्य प्रारंभ हो। इसके लिए बायोमेट्रिक और तकनीकी निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने संकल्प से समाधान अभियान की रूपरेखा भी रखी। 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक चलने वाले इस अभियान में 106 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। घर घर आवेदन, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिविर और तय सीमा में निराकरण। मुख्यमंत्री का साफ संदेश था कि किसी भी पात्र हितग्राही को भटकना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने साल 2025 को औद्योगिक विकास के लिए सफल बताते हुए कहा कि 2026 किसान कल्याण वर्ष होगा और इसमें 15 से अधिक विभाग मिलकर काम करेंगे। दोपहर में मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा हुई। स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद शाम को मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंचे। शाम 5:25 पर विशेष विमान से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। करीब 7:40 पर मुख्यमंत्री गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सोनापुर बताकुची क्षेत्र में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने वहीं रात्रि विश्राम किया। और CM 24 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।